गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मजे में हो ना? होना भी चाहिए। पढ़ाई भी करना है, इनोसेंट बदमाशी भी करनी है, घर के काम भी करने हैं, बट सबसे ज्यादा फोकस हमें पढ़ाई में करना। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ बोरोसिन। हम लोग बात करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ बोरोसिन की। दी हाइड्रेट्स ऑफ बोरॉन में हमारा नेक्स्ट लेक्चरर है, दैट इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ बोरोसिन। तो आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ बोरोसिन आपको दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ बोरोसिन कैसा है? ये सिंपली मैच करता है बेंजीन के साथ। देखिए ये जो मैंने आपको बेंजीन रिंग बना के रखा है ना, यहाँ पे ये देखिए, दिस इज योर बेंजीन रिंग। अब ये जो बेंजीन रिंग है, देखिए इस बेंजीन रिंग की तरह ही दिखता है बिल्कुल। कौन? बोरोसिन। ये दोनों भी स्ट्रक्चर है किसके? बोरोसिन के स्ट्रक्चर। दिस बोथ आर व्हाट? बोरोसिन। ऑलराइट, ये क्या है? बोरोसिन है। तो ये जो बोरोसिन के जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों भी आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेंजीन के साथ मैच करता है। फर्क क्या है? Benzene is having the 6 carbon in the moiety, and in borosine 3 nitrogen and 3 borons are alternate to each other. अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन, ये एक्चुअली मैच करता हम कैसे कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न shows that the electron diffraction pattern shows exactly comparable to the 6-membered planar ring, that is the structure of benzene. सिर्फ इसमें फर्क क्या है कि बेंजीन में 6 कार्बन है मोइटी में, और बोरोसिन में क्या है? 6 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन है और 3 बोरॉन अल्टरनेट है। ठीक है। अब इसमें अगर आप बात करते हैं सर इट्स ओके, बट यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो सही है। यहाँ पे जो आप ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देख रहे हैं ना, दिस इज कार्बन कार्बन 1 डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन 2nd डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन 3rd डबल बॉन्ड। बट हाउ इट इज अबाउट ये, इसमें किस तरीके से, कहां पर? बोरॉन नाइट्रोजन, देखो बोरॉन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड कैसे होगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। कैसे होगा? अरे भाई ये तो, क्योंकि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 4। ठीक है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 है। वैलेंसी पता है ना, केमिकल कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। जैसे मेरी वैलेंसी 2 है, मैं 2 के साथ कंबाइन कर सकता हूँ, आप दोनों के साथ हाथ मिला सकता हूँ, तो मेरी वैलेंसी 2। उसी तरीके से कार्बन की वैलेंसी 2 and 2 4, 4। केमिकल कंबाइनिंग कैपेसिटी 4। बट व्हाट अबाउट द नाइट्रोजन? नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? तो हमको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी इज 3 and boron is also having the valence is equals to 3. then how it is possible? यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि बोरॉन और नाइट्रोजन में दो दो बॉन्ड होती है। कैसे? तो सिंपली जो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो बोरॉन की तरफ वो डोनेट कर सकता है। इस तरीके से क्या कर सकता है? वो डोनेट कर सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, द डोनेशन फ्रॉम द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इन दिस डायरेक्शन, बोरॉन की ओर, बोरॉन की ओर, इस तरीके से वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। दैट इज नॉट एज मच एज स्टेबल दैट ऑफ द बेंजीन रिंग। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वैसा स्टेबल डबल बॉन्ड नहीं है। बट यहां पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन एक्टिंग एज अ लेविस बेस, नाइट्रोजन लेविस बेस एक्ट कर रहा है, और जो बोरॉन है लेविस एसिड एक्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, मीन्स व्हाट, इस तरीके से देखिए नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बोरॉन की ओर, और बोरॉन क्या कर रहा है? उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सो नाइट्रोजन इज व्हाट? नाइट्रोजन इज द लेविस बेस एंड बोरॉन इज लेविस एसिड। ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ रहा है? लेविस बेस लेविस एसिड, इस तरीके से क्या कर रहे हैं? वो वर्क कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो, जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपको एक स्पेशल चीज आपको अगर पता है या नहीं पता है, लेट आई शो यू। देखिए जब हम लोग बात करते हैं ना बेंजीन की, तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, स्टेबल स्ट्रक्चर हमको पता है। बेंजीन हैज द स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस तरीके से, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी दिखाते हैं, बेंजीन रिंग सिंपलीफाइड डिफिक्शन, इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं इसको। ठीक है। नाउ व्हाट, ये जो 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन, conjugated double bond. This is what? Conjugated double bond. Now this conjugated double bond, इस conjugated double bond की वजह से बेंजीन रिंग में conjugated double bond है, तो वो क्या है? रेजोनेंस, या फिर हम उसको जिसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। तीनों जो बॉन्ड है वो डीलोकलाइज स्टेट में घूम रहे हैं, इसलिए वो स्टेबल है। लेकिन पहला ऐसा दिया था क्या? नहीं। एक स्ट्रक्चर देवर ने दिया था इस तरीके से,
देवर हैज गिवन वन स्ट्रक्चर लाइक दिस, और दूसरा स्ट्रक्चर ये जो आप देख रहे हो ये वाला केकुले का है, ये केकुले का स्ट्रक्चर है, दिस इज द केकुले स्ट्रक्चर एंड दिस वाज द देवर बेंजीन। बट ये कैसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, इस तरीके का जो बेंजीन दिया था देवर ने उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी मैच नहीं करती, ये केकुले का स्ट्रक्चर। तो अब ये केकुले के स्ट्रक्चर में आप लोग देखिए हो क्या रहा है, इस केकुले के स्ट्रक्चर में ये जो आपको C6H6 बेंजीन दिखाई दे रहा है, बेंजीन में कैसे होता है देखिए, लेट्स सी, ये डबल बॉन्ड आप यहाँ पे माइग्रेट होगा, दिस डबल बॉन्ड विल माइग्रेट ओवर हियर, दिस डबल बॉन्ड विल माइग्रेट ओवर हियर एंड दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर से सेकंड स्ट्रक्चर में कन्वर्शन होगा, ऑलराइट। सो ये एक प्लानर हेक्सागोन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, और ये कहीं ना कहीं पे इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन का। ये हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख रहे हैं, हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख लें, ठीक है। तो ये जो बेंजीन का एक प्लानर स्ट्रक्चर आप जिस तरीके से देख रहे हैं, इसी तरीके से कहीं ना कहीं पर इसी तरीके से क्या होता है, जो बेंजीन है, बेंजीन भी उसी तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, है ना, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, एंड दिस क्वेश्चन माइट बी ऑफ योर्स, यू विल हैव इन योर माइंड दैट व्हाई बोराजिन इज कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक बेंजीन। जो बोराजिन है हम उसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं, बेंजीन को सॉरी बोराजिन को इनऑर्गेनिक बेंजीन ऐसा क्यों कहते हैं? वेरी सिंपल, देखो, क्योंकि जो आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज योर बोराजिन, इट हैज द सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक द बेंजीन, बेंजीन के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर है उसका, किसका, बोराजिन का, इसलिए हम उसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। मतलब देखिए ये 6 मेंबर्ड है, बेंजीन 6 मेंबर्ड है, बोराजिन 6 मेंबर्ड है, कॉन्जुगेटेड अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, दिस इज कॉन्जुगेटेड मींस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेटेड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें भी ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो अभी तो आपने कहा कि ये डबल बॉन्ड एक्चुअली है वैसे नहीं, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, बोरॉन एक्सेप्ट कर रहा है, बट उनमें डबल बॉन्ड तो बन रहा है ना, तो इट इज सिमिलर स्ट्रक्चर दैट ऑफ द बेंजीन। क्या हो रहा है, बेंजीन के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये लेयर्ड स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब बेंजीन के जो मॉलिक्यूल्स है ना, ऐसे बेंजीन के जो मॉलिक्यूल है, तो हेक्सागोनल बेंजीन ऐसे जो शीट बनाता है, शीट उसके ऊपर लेयर स्ट्रक्चर, लेयर बाय लेयर बाय लेयर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो ये बोराजिन भी तो ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर बना सकता है, सारे प्रॉपर्टी मैच कर रही है भैया, 6 मेंबर है, कॉन्जुगेटेड है, लेयर स्ट्रक्चर है। उसके साथ साथ क्या करता है वो, सम एडिशन, सेम एडिशन सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब HCl और Br2 के साथ, है ना, ये क्या करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन जैसे HCl और Br2 के साथ देता है ना। मतलब क्या है, मान के चलो दिस इज द बेंजीन, सो बेंजीन सॉरी so benzene reacts with the HCl, likewise benzene reacts with the Br2 molecule, as in the same way जो आपका बोराजिन है, ये बोराजिन भी क्या है, HCl के साथ और Br2 के साथ रिएक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कह रहे हैं, बोराजिन को हम इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कह रहे हैं, वेरी सिंपल है कि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो है उसके साथ मैच करते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। देखो मैं आपको प्यारा सा एग्जांपल देता हूं, ये आपको दो इसमें आपको पिक्स दिखाई दे रहे होंगे, एक पिक में क्या है, दिस इज योर, आपको पता है दिस इज व्हाट योर वॉरेन बफेट, और ये है आपका, ये है आपके राकेश झुंझुनवाला जी, राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट राकेश झुंझुनवाला। आप शायद इन दोनों को पहचानते हो, मैक्सिमम लोग नहीं, तो याद रखो कि जो वॉरेन बफेट जी है, वॉरेन बफेट क्या है, जो फॉरेन के है वो मल्टी बिलियनर है, शेयर मार्केट से कमाया उन्होंने, शेयर मार्केट में ही उनका काम है। और जो राकेश झुंझुनवाला जी है वो अपने इंडिया के हैं, और वो भी वॉरेन बफेट के जैसे शेयर मार्केट में उनका काम है। ये बहुत दुख की बात है, उनके अभी भी क्या हो चुके हैं, डेथ हो चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक मैसेज भी दिया है, आप भी ये मैसेज रखिए, पैसा डजंट मैटर, लोगों को जितना हो सकता है आप वैल्यू दीजिए, हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, पैसा जितना जरूरी है उतना ही अपने जीने के लिए जरूरी है, बाकी
ठीक है, बाकी लुटाओ ऐसा नहीं है, बट जो जरूरतमंद है उनको भी देना चाहिए कुछ प्रतिशत। ठीक है, मैं करता हूँ, आप लोग भी जरूर कीजिएगा। तो व्हाट वॉरेन बफे और ये राकेश झुनझुनवाला जी हैं। तो राकेश झुनझुनवाला जी को इंडियन वॉरेन बफे कहते हैं। क्यों वॉरेन बफे कहते हैं? क्योंकि वो भी शेयर मार्केट में है, उनके जैसे ये शेयर मार्केट में है, उनके जैसे शेयर मार्केट में पैसा कमाया हुआ है। समझ रहा, एग्जैक्ट प्रॉपर्टी सेम नहीं है। वॉरेन बफे हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान देते थे, राकेश झुनझुनवाला जी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। बट मैक्सिमम प्रॉपर्टी क्या है, उन्हीं की तरह उनका दिमाग चलता है, शेयर मार्केट से उन्होंने कमाया बहुत सारा। उन्होंने चैरिटी की है, वो चैरिटी बहुत ज्यादा करते हैं वॉरेन बफे, तो ये भी चैरिटी करते हैं। तो उनके जैसे बहुत कुछ मैच करता है, इसीलिए राकेश झुनझुनवाला जी को इंडियन वॉरेन बफे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन वॉरेन बफे। उसी तरीके से भाई मुझे बताना वो नहीं है, एग्जाम्पल कि जो अपना बोराजिन है, उनको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, क्योंकि बेंजीन की तो मैच करता है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हमेशा कहते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।